देखिए, ये आज जो हम चर्चा करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर की। 3 पॉइंट स्टार्टर सबसे बेहतरीन स्टार्टरों में से एक है डीसी मोटर के लिए। ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, इससे आप शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों मोटर आप चला सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इस स्टार्टर की जो संरचना हुई है वो केवल और केवल शंट मोटर के लिए हुई है। अब ये शंट मोटर जो है कैसी होती है मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ और इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये है 3 पॉइंट स्टार्टर और यहाँ मेन सप्लाई हमने दे रखी है। जैसे ही हम मेन स्विच आईसीडीपी को चालू करेंगे, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच है ये, और ये हमने क्या लगाए हैं, फ्यूज। अब इसको 3 पॉइंट स्टार्टर नाम क्यों दिया है? हमने इससे पहले आपको 2 पॉइंट बताया था। 3 पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ एक लाइन है, एक फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन है और तीसरा है आर्मेचर। इसलिए हमने इसको 3 बिंदु वाले स्टार्टर का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के समांतर में होती है, जबकि 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या थी, श्रेणी क्रम में थी। अब सबसे पहले हम कैसे काम करेंगे, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये अपन ने एक डिवाइस ज़्यादा लगाई है जिसका नाम है OLC, क्योंकि ये मोटर जो है ओवरलोड होने की इसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए हमें OLC का जो है प्रयोग करना पड़ता है। NVC उसमें भी थी आपके 2 पॉइंट में, यहाँ पर भी NVC है। रेजिस्टेंस उसमें भी थे आपके, यहाँ पर भी है श्रेणी में रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली कंडीशन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका जो कनेक्टिंग आर्म है यहाँ ऑफ कंडीशन पर रहेगा। जब मोटर को हम चालू करना रहेगा, मोटर को ऑपरेट करना है हमें, तो हम ICTP स्विच को चालू कर देंगे। जैसे हमारा ICTP स्विच चालू हो जाएगा, सप्लाई चालू हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो स्टैंड पे ऑफ वाले स्टैंड पर थी तो हम लेके जाएंगे इसको 1 पर, तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, धीरे चलेगी। फिर थोड़ी देर बाद ये प्रतिरोधक 1 को हटा देंगे, दूसरे पे कर देंगे, फिर और आगे बढ़ा देंगे। धीरे धीरे RPM बढ़ते चले जा रहे हैं मोटर के और हम प्रतिरोधकों को हटाते चले जा रहे हैं। ऐसे करके हम ये 5 प्रतिरोधकों को हटा देंगे और हमारा ऑन स्टैंड पर आ जाएगा लीवर। जैसे ही यहाँ आएगा तो ये जो NVC है, नो वोल्ट कॉइल, ये क्या करेगी, मैग्नेट बन जाएगी और इस लीवर को जकड़ लेगी और मोटर हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ऑन कंडीशन पर आ गए, सारे प्रतिरोधक हट चुके हैं। आप प्रतिरोधक स्टार्टिंग में क्यों जोड़े थे, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग के समय में धारा ज़्यादा लेती, तो हमें धारा ज़्यादा देना नहीं है, क्योंकि उस समय बैक EMF का मान हमारा कम होता है, 0 होता है। तो धीरे धीरे बैक EMF RPM के अकॉर्डिंग होता है, RPM बढ़ता तो बैक EMF बढ़ता है। तो जैसे जैसे RPM बढ़ चुका है हमारा, हमने क्या करा, प्रतिरोधकों को हटा दिया है। अब क्या है, अब क्या होता है, चलते चलते मोटर क्या हो जाती है, किसी कारण से आपने लोड बढ़ा दिया उस पर, तो ओवरलोड हो गई। तो ओवरलोड होती है तो मोटर क्या हो जाती है, जल जाती है, बेकार हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये OLC लगाई हमने एक एक्स्ट्रा 2 पॉइंट के अलावा। OLC को जोड़ा है हमने यहाँ पर, किससे, कनेक्टिंग आर्म से जोड़ा हुआ है। तो जब ओवरलोड मोटर होती है, तो जब धारा ज़्यादा लेती है तो ही तो ओवरलोड होती है। तो ये जो नीचे वाला जो लीवर दिख रहा है ना आपको, ये OLC इसको खींचती है अपनी ओर, ये मैग्नेट बन जाती है, खींचती है। तो जब ये मैग्नेट बनती है, इसको खींचती है, तो ये NVC के 2 संयोजक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं इस लीवर के माध्यम से। क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो NVC का जो मैग्नेट है वो निर्बल पड़ जाता है और ये लीवर NVC से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और वापस अपनी ऑफ कंडीशन पर स्प्रिंग के माध्यम से धीरे धीरे आ जाता है। तो इस तरह 2 पॉइंट स्टार्टर जो है हमारा आपकी शंट मोटर की प्रोटेक्शन करता है ना, क्योंकि शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तारों की होती है। तो इसके लिए कि पतले तार जो है हमारे जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है, क्योंकि मोटे तार होते हैं उनमें से धारा निकल जाती है ज़्यादा, लेकिन पतलों में से नहीं निकल पाती है। तो ये शंट मोटर को हम जब स्टार्ट भी करें तो ध्यान रहे कि इसमें हमें लोड कनेक्ट नहीं करना है। मोटर जब हमारी पूर्ण गति पर आ जाए, इसके बाद ही हमें मोटर को लोड से जोड़ना है। क्लियर? ओके।